जय श्री राम दोस्तों। आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एनालाइज करेंगे 20 तारीख यानी कल के डेट में कंप्लीट हुए बीपीएससी की लोअर डिवीज़न क्लर्क का मेंस का जो पेपर कंप्लीट हुआ है उसका आंसर्स का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सीरीज ई है। पहला क्वेश्चन का अगर बात करें तो दिख रहा है आपको, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो 800 किलोमीटर का अप्रॉक्स होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास 802 है, ये होगा आपका सही आंसर। सोन, नर्मदा तथा महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर होगा आपका मैकाल श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकाल में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। इसका उत्तर होगा दक्षिण पश्चिमी। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में अधिक तालाब मिलने का क्या कारण है। अधिक वर्षा। ऑप्शन ए, कालिम्पोंग पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, निम्न में से किस पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है। इसका उत्तर होगा उज्जैन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी कर्नाटक से नहीं प्रभावित होती है। यहाँ होगा गोदावरी। गोदावरी आपकी कर्नाटक से प्रभावित नहीं होती है। 8वां क्वेश्चन, कर्नाटक में वनों की सफाई का कारण कौन सा नहीं है। अच्छा, इस वनों के सफाई का कारण कौन सा नहीं है, इसमें सटीक ऐसे दिख रहा है रेलवे स्लीपर। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति आंध्र प्रदेश को किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा शेषाचलम, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, तमिलनाडु का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कहाँ है। तो ये होगा आपका तूतीकोरिन। ठीक है, इसको थूथीकोडीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थूथीकोरिन होगा। पूरा स्थल सेनवार किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका होगा नवपाषाण काल। ये हड़प्पन सभ्यता का अवशेष है यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में आपका है। अगला सवाल, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के संबंध में निम्न कथन में से क्या सही है। इसमें आपका सही होगा 2 और 4। ठीक है, 2 और 4। तो इसका अगर सही आंसर का बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मगध क्षेत्र तक सातवाहन साम्राज्य का विस्तार करने के श्रेय किस सातवाहन वंशीय शासक को जाता है। इसका उत्तर होगा सतकर्णी प्रथम। जिन्होंने सतकर्णी प्रथम चूज किया है उनका आंसर सही होगा। अगला सवाल, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ बुद्ध प्रतिमा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है। इसका सही उत्तर होगा आपका बर्मिंघम संग्रहालय। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी में सबसे लंबा और सबसे छोटा राजत्व काल किस राजवंश का है। तो इसका उत्तर होगा गुलाम और खिलजी। ऑप्शन ए, अकबर द्वारा चलाए गए धर्म जिसे तौहीद इलाही कहा जाता है, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है देवी एकस्वरवाद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मुगल शासन व्यवस्था में मुहतसिब नामक अधिकारी को औरंगजेब ने किस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए थे। इसका सही आंसर होगा आपका चौथा, इस्लामिक कानून के अनुसार न्याय करने के लिए। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए मुद्राओं में मुद्रा लेख की लिपि क्या है। तो इसका उत्तर होगा फारसी और नागरी। क्वेश्चन 19, महारानी विक्टोरिया ने नवंबर 1, 1858 ईस्वी के घोषणा की मुख्य बातें क्या थी। 2 और 4 यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज साम्राज्य की सीमाएं इरावदी नदी से सिंध नदी तक पहुंचाने का श्रेय किस अंग्रेज प्रशासक को जाता है। इसमें होगा लॉर्ड डलहौजी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 22 अगर देखें, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो यहाँ पे यूएसए होगा, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसका होगा अनुच्छेद। ठीक है, तो क्वेश्चन अनुच्छेद 20 आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट का उल्लेख है। तो 5 प्रकार के रिट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा वो होगा इसका सी। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की नींव आधारित है। तो ये बहुत लोग कंफ्यूज थे, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल केस। तो इससे मिनर्वा मिल केस सही उत्तर होगा।
हालांकि केशवानंद भारती का भी केस लगभग इसी तरह का था, लेकिन ये सही उत्तर नहीं होगा। अगला सवाल, प्रश्न 27 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को उसके होने की तिथि से कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? तो 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित करता है? इसका होगा 91। प्रश्न संख्या 29 की बात करें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन होगा आपका सी इसका सही उत्तर। 30 की बात करें तो भारतीय संसद के प्रत्येक सदन का कोरम क्या है? तो 1/10 इसका होता है, तो ऑप्शन डी। सवाल 31 की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा से कथन भारत के पर्यटन और आतिथ्य के विकास का या के वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिर्फ 3। ये जो 3 नंबर है ये सिर्फ सही, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। 32 की अगर बात करें, अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आप लोग बताएं क्या सही उत्तर होगा, ये आप लोग पे मैं छोड़ देता हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। 33 की बात करें तो वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम कब शुरू किया गया? इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे मिला नहीं, आप लोग इसे बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 34 पे अगर बात करें, भारत में उच्च शिक्षा के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे जो पहला ऑप्शन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या 2014 में 16 से बढ़कर 2023 में 23 हो गई, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ये सही है, उच्च शिक्षा में 2035 तक 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 यहाँ पर ऑप्शन बी में सही है, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। आयुष्मान भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो ग्रामीण पेयजल जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? डैश में हुई थी, कब हुई थी? इसको जो लॉन्च किया गया था वो 15 अगस्त 2019 में किया गया था। हालांकि 2 से 3 दिनों के अंदर BPSC भी अपने वेबसाइट पर आंसर की अपलोड कर देगा, ठीक है। अगला जो सवाल हम लोग है 37 नंबर, इसमें ONDC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसमें होगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें तो 1991 तक भारत में औद्योगिक विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करने के लिए कहा गया है, वो होगा 2 और 3। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 40, 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा किस तिथि को की गई? तो ये है इसका सही उत्तर होगा 24 जुलाई, ऑप्शन डी, ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा 22 मार्च। 2025 में बिहार में कितने जिले हैं? तो कुल जिले 38 हैं। बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका था उन्नत बिहार विकसित बिहार, ऑप्शन ए। भारत 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस स्थान पर था? 151वां स्थान पर था भारत। आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था? कार्तिक आर्यन, ऑप्शन ए। मार्च 2025 में इंडोर शॉटपुट में माउंटबेटन इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा जयशंकर। 47, ढेमसा आदिवासी नृत्य किस भारतीय राज्य का है? यह आपका आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 निम्नांकित में से किसे प्राप्त हुआ? इन चारों ऑप्शन में प्रोफेसर अजय राणे को प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। किस राज्य में इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना हाल ही में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन सी। विक्रम मिश्री किस पद पर है? ये है विदेश सचिव, यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ब्लैक होल खगोलीय वस्तुएं हैं जिनको नियंत्रित करने वाला सशक्त बल है। हालांकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। हालांकि यहाँ इसमें ब्रह्मांडीय बल भी होता है और विद्युत बल, तीनों होता है। तो या तो इसका ऑप्शन बी होगा या उपयुक्त में से सभी होगा, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग देख लेंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार होता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चाय ज्यादा गर्म तैयार होती है जब उसे उबाला जाता है शुद्ध आश्वित जल में, ऑप्शन है। जिन्होंने ऑप्शन मारा है वो सही होगा।
मोड़ पर रेलवे की पटरियों को बाहर की ओर झुकाया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसका ऑप्शन होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। मेन रीजन सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। जब एक धातुई स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो संकुचित होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आधुनिक न्यूक्लियस मिसाइल द्वारा स्रवित ऊर्जा नियंत्रित होती है केवल नाभिकीय विखंडन द्वारा। ऑप्शन ए। समान लंबाई व व्यास वाले निम्न प्रकार के सेफ्टों में कौन प्रकार यांत्रिक निकाय में प्रयोग के लिए ज्यादा मजबूत होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ठोस, यानी कि बी, ऑप्शन बी। 59 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। परमाणु भट्ठी में संरक्षित होने वाले भौतिक राशि, तो इसमें सभी होंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, 60 नंबर सवाल का बात करें। निम्न में से कौन सा वायुमंडल दाब का परिवर्तन चक्रवात तूफान का परिचय देता है? तो आकस्मिक घटाव, यानी कि ऑप्शन सी। 61 नंबर सवाल की अगर बात करें तो जो बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलाज किया जाता है तो उत्पाद क्या होता है? तो बेंजेन सल्फोनिक एसिड, ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए मारा है वो सही होगा। 62 नंबर सवाल का निम्नलिखित की अम्लीय शक्ति का क्रम है फिनॉल बेंजोइक एसिड पारा नाइट्रोफेनॉल। इसका ऑप्शन ए आंसर सही होगा। 63 नंबर सवाल का निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, उन्मूलन E2, ऑप्शन बी। 64 की बात करें, FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 के साथ बेंजीन की प्रतिक्रिया में FeCl3 की भूमिका है। इसका होगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा। 65 निम्नलिखित में से किस अणुओं में शून्य द्विध्रुवीय अपूर्ण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा CO2, ऑप्शन बी। 66 नंबर सवाल की बात करें, संक्रमण तत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें अगर बात करें तो ऑप्शन डी जो है ये कथन गलत है। 67 नंबर, कौन सा यौगिक घनत्व आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? तो इसका उत्तर होगा मेथानॉल। ठीक है। 68 एक प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक निर्भर करता है, तो इसका उत्तर होगा उसका तापमान, ऑप्शन सी। 69 डेक्रान को पॉलीमराइजेशन द्वारा संश्लेषित किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल के साथ डाइमिथाइल ट्रैफ्थलेट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑक्सीजन में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। आगे बढ़ते, माइकोराइजा किस जीव के साथ जुड़ा होता है? इसका उत्तर होगा कवक, यानी फंगाई, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 72 मटर के पौधे में कौन सा भाग कंचुक ट्रेंड्रेल के में परिवर्तित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पत्ता, यानी लीफ। अगला सवाल, कौन सा पौधा हार्मोन मुख्य रूप से कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर होगा ऑक्सिन, ऑप्शन ए। रोटी बनाने और शराब बनाने की क्रिया किसके द्वारा होती है? ईस्ट, ऑप्शन बी। 75 नंबर सवाल है, राइजोपस में प्रजनन की विधि क्या होती है? ये होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन डी। अगला सवाल, किस जलीय आक्रामक पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? ये आपका होगा आइकॉर्निया क्रासिस पेस, ऑप्शन बी। मिमोसा पुदिका छुई मुई में दिखाई जाने वाली गति क्या कहलाती है? इसमें होगा नेस्टिक मूवमेंट। ओजोन परत को सबसे ज्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? सवाल 78 है। ये होगा CFC, ऑप्शन सी। परागण के बाद फूल के किस भाग से फल बनता है? ये होगा अंडाशय, ऑप्शन बी, यानी ओवरी। पौधों में सक्रिय अंगों से नए पौधे बनने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑप्शन बी। मनुष्य में कौन सा अंग रक्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट को फिल्टर करता है? किडनी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? ये होगा लिगामेंट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। किस सिद्धांत से किसी आबादी में एलील आवृत्ति का स्थिर रहना स्पष्ट होता है? ये है आपका हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं यानी वॉलेंटरी एक्शंस को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेरिब्रम। 85 किस जीव की आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? होमोस्टेसिस,
उत्तर बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा यानी अपराइट होता है? तो ये होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा पिरामिड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? तो ये होगा ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 88 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा बहिर्गृही संरक्षण का उदाहरण है यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा बोटानिकल गार्डन यानी कि ऑप्शन सी वनस्पति उद्यान। वाहनों से निकलने वाला प्रमुख वायु प्रदूषण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? तो ये होगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी। इसके बाद जीके जीएस का अगर क्वेश्चन देखें तो सीधा 125 नंबर पे क्वेश्चन है। इसमें दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। एक ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा पर यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 127 की बात करें तो एक वस्तु क्रमागत समय अंतरालों में 2 सेकंड, 4 सेकंड और 8 सेकंड में समान दूरी तय करती है, तो इसकी गति क्या है? तो इसका गति जो है वो होगा एक समान त्वरित यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। C14 की अर्धायु यानी 57-30 वर्ष है। 11,460 वर्षों के बाद कितनी अंश शेष रहता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1/4। क्वेश्चन 129 की अगर बात करें तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है यानी विजिबल लाइट का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर। अगला सवाल, जब वेग दुगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा हो जाता है, ये 4 गुना इसका उत्तर होगा। अगर वेलोसिटी दुगुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली 4 गुना हो जाएगा। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये एक बार आप लोग देख लेंगे, ठीक है, खुद से। कौन सा विद्युत अपघटन नहीं है? तो इसमें ग्लूकोज विद्युत अपघटन नहीं है। किसका विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक है? इसमें फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा है। आदर्श गैस समीकरण कौन सा है? तो आदर्श गैस समीकरण ऑप्शन है PV बराबर nRT। 135 क्वेश्चन की बात करें तो ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? तो ये लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं बढ़ती है। 136 सवाल की बात करें तो बेंजीन में निम्न अभिक्रियाएं होती है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या होता है? तो इसका IUPAC नेम होता है इथानॉल, ठीक है। सवाल 138 की बात करें, उदासीन विलयन का pH मान होता है 7 जो होता है न्यूट्रल मान होता है pH स्केल पे। तांबे और टीन का मिश्रण होता है कांसा। विरंजक चूर्ण सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन ए। कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। मानव त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो ये विटामिन डी। रेट्रोवायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है RNA, और RNA में भी ये कौन सा होता है? सिंगल माने एकल रज्जुक RNA यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सवाल 144 अगर देखें तो कवक यानी फंगी में पोषण का तरीका क्या होता है? तो इसका पोषण का तरीका होता है मृत जीविका यानी ऑप्शन सी। आपने अभी तक अगर लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें तो मनुष्यों में रक्तचाप मापा जाता है mmHg के द्वारा यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव जीनोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो DNA जो होता है वो 46 होते हैं, टोटल 23 पेयर होते हैं, ठीक है। कौन सा एंजाइम आमाशय में प्रोटीन को तोड़ता है? आमाशय में पेप्सिन एंजाइम यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेडुला ऑब्लोंगाटा यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो मैंने पूछा है आपसे, जिस सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया है उसको भी कमेंट जरूर करें, और आप लोग बताएं कि आपने कितना सही अटेम्प्ट किया है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।